Presenting Ant Play, India's first cloud gaming service. Get access to high-end virtual Windows PC and take your work and HD gaming anywhere, anytime and on any device. Choose from a range of flexible plans to meet your needs. Check the link in description to learn more. हेलो गाइस, मैं सोनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो कुछ टाइम पहले हमें एक कंपनी जिसका नाम है टैग गेमर्स, उन्होंने कीबोर्ड भेजा था एंड ये एक TKL कीबोर्ड है और ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ के अंदर आता है। वेल आप लोगों को पता है 2000 रुपीज़ के अंदर कौन सा एक और कीबोर्ड आता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड वो है कॉस्मिक बाइट का GK18 या 16 सीरीज़। क्या ये कीबोर्ड उन कीबोर्ड्स के साथ कम्पीट कर सकता है? इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो मैं जल्दी से कंपनी के बारे में बता देता हूँ बिकॉज आप में से कई लोगों को एक्चुअली कंपनी का इतना सुना नहीं होगा। टैग यानी टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स बेसिकली एक इंपोर्टर है इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स को इंपोर्ट करती है, लाइक फ्रैक्टल डिज़ाइन, थर्मलटेक एंड कुछ एक दो और ब्रांड्स हैं उनके पास, टीम ग्रुप वगैरह है उनके पास। उनका एक डिवीजन है जिसका नाम है टैग गेमर्स एंड उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक बजट कीबोर्ड है एंड चाहते हैं हम लोग इसको कवर करें। तो ये है वो कीबोर्ड, इसका नाम है टैग स्पार्क। सच बता तो इसके फीचर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक TKL कीबोर्ड जिसमें फिक्स्ड पैटर्न वाली RGB लाइटिंग है, ISO लेआउट के साथ आता है इंस्टेड ऑफ द कॉमन ANSI लेआउट जो आपको नॉर्मली वो GK16 GK18 टाइप के कीबोर्ड्स में दिखता है। ISO लेआउट का मतलब ये है कि जो इसका एंटर की है वो थोड़े वो रेक्टेंगल साइज की बजाय वो एक बड़े साइज में अवेलेबल है। स्लैश है, रिवर्स स्लैश, वो बटन ऊपर होने की बजाय एंटर के लेफ्ट साइड में है। डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं एंड कीबोर्ड लुक्स लाइक दिस। जैसे आप देख रहे हैं दिस इज़ अ वेरी सिंपल लुकिंग कीबोर्ड। इसके बेजल्स थोड़े बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग के लिए एम्बियंट लाइटिंग भी हल्की सी। दिस इज़ अ बार दैट यू कैन सी। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज नहीं, जैसे आप देख रहे हो 3-4 हॉटस्पॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये आपके दोनों साइड में अवेलेबल है, लेफ्ट एंड राइट साइड में फ्लैंक करती है। एंड जो उसकी बाकी कीबोर्ड की लाइटिंग है वो कॉलम लाइटिंग है, यानी कुछ ऐसे सेक्शंस बने हुए, ग्रुप्स बने हुए जहाँ पे पर्टिकुलर कलर की लाइट जलती है। आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे प्री बिल्ट इफेक्ट्स है, आपको उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा। देयर आर डेडिकेटेड शॉर्टकट्स फॉर लाइक मीडिया कीज एंड प्लेबैक वगैरह और वॉल्यूम वगैरह। फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से एक शॉर्टकट है फॉर द मेल, फॉर होम, आई डोंट नो, इधर एक घर बना हुआ है, यहाँ पे एक लैपटॉप बना हुआ है। आई मीन अगर आप इसको प्रेस करें तो मे बी कोई लैपटॉप खुल जाएगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। यहाँ पे कैलकुलेटर का भी शॉर्टकट जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज आई थिंक कैलकुलेटर कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो देयर इज ऑल्सो विंडोज लॉक की ऑप्शन, जैसे आप है ना फंक्शन प्लस विंडोज लॉक की दबाते हैं, ऑलवेज नाइस टू हैव। यहाँ पे कोई मैक्रो फंक्शनलिटी वगैरह नहीं है फिलहाल। सच बताओ दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक कीबोर्ड। ये बताने के लिए कितना बेसिक कीबोर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर एक्सपोज स्क्रूज हियर। तो बैक साइड में एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्लास्टिक। पूरा कीबोर्ड ही एक्चुअली प्लास्टिक से बना हुआ है, देयर इज नो मेटल ऑन इट एंड जो क्रीकिंग वगैरह फ्लेक्स वगैरह वो थोड़ी बहुत है, लेकिन दैट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल फॉर अ प्लास्टिक कीबोर्ड। लेकिन ज़रूर विश करता कि जो एटलीस्ट टॉप प्लेट होती है वो मेटल की होती है। बैक में एक्चुअली आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबल फीट नहीं है। दिस इज़ द टॉप रो, यहाँ पे सिर्फ 2-4 रबर पैड्स है और कोई भी एडजस्टेबल फीट नहीं है, जो सच बताऊँ नॉर्मल यूज़ में इतना पता नहीं चलता बिकॉज कीबोर्ड का जो लेआउट है थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पे ऑलरेडी है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा हाइट चाहिए तो दिस इज़ नॉट द कीबोर्ड फॉर यू। तो जो की कैप्स है वो नॉर्मल ABS प्लास्टिक वाले हैं। दीज आर डबल शॉट प्लास्टिक की कैप्स, पतले नहीं है एक्चुअली, इतने पतले नहीं है जितने मैंने कुछ दूसरे बजट कीबोर्ड्स में देखे, लाइक जेब्रॉनिक्स वगैरह में, वहाँ से भी ज़्यादा पतले की कैप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह यूज़ हुआ है वो भी इतना बुरा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी जेनरिक फॉन्ट जो काफ़ी सारे आपको OEM कीबोर्ड से मिल जाता है, लेकिन स्टिल इट्स फाइन, क्लियर है, बैकलाइट है तो मतलब सब कुछ क्लियरली दिख जाता है। अच्छी बात है कि जो की कैप के लेजेंड्स है वो एक ही रो पे है, लाइक दोनों ऊपर नीचे नहीं रहे जो कुछ कीबोर्ड्स में होता है। अब बात करते हैं कीबोर्ड के साउंड के बारे में, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए। एंड मैं सच बताऊं इस कीबोर्ड की साउंड अच्छी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले जो इसमें स्विचेस यूज़ किए गए हैं वो है एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने आज तक, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, आज तक उसका नाम नहीं सुना, वो है YH। दैट्स द कंपनी नेम। YH के ब्लू स्विचेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। की में इतना ज़्यादा रैटल है कि आप इसको सिर्फ टच करते ही सुन सकते हैं। तो जो स्टेबलाइजर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है। यहाँ पे एक एडवांस्ड या फिर थोड़ा सा लाइक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोस्टार स्टेबलाइजर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली ईजियर टू यूज़ देन जो ओरिजिनल कोस्टार स्टेबलाइजर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने में। लेकिन जो इसकी साउंड है तो वो बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनको एक अच्छे साउंड करने वाले कीबोर्ड की ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर हॉरिबल साउंडिंग। बट देन अगेन ये कीबोर्ड से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। दिस इज़ अ वेरी जेनरिक OEM कीबोर्ड। ये तो सिर्फ स्पेस वाला है, बाकी सारे कीज़ में भी यही हाल है। ये रहा एक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव साउंड टेस्ट।
तो बात करते हैं लास्ट में प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है करीब करीब 1950 से लेके 2150 रुपीज़ के आसपास का। उस प्राइस में आपको जैसे पता है कॉस्मिक बाइट का GK18 एंड GK16 भी आता है, जो मेरे ख्याल से सबसे कुछ अच्छे वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड्स में से एक है, अंडर 3000 रुपीज़। क्या ये कीबोर्ड आपको उसके बजाय लेना चाहिए? वेल उसका आंसर है ऑनेस्टली नो, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी राइटिंग मिलती है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे इवन मैक्रो फंक्शनैलिटी भी मिलती है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, एवरीथिंग इज ऑफ either similar or lower quality and mostly like it's on the lower quality side because अभी मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे, इतनी सारी कंपनीज के आपके पास मैकेनिकल कीबोर्ड्स आ रहे हैं, खासकर जब लोगों को पता चल रहा है कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स क्या हैं, तो उस केस में मैं उनको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसका प्राइस कम करें। अगर ये प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 कर सकते हैं देन बहुत अच्छा होगा, मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ फॉर दोज गेमर्स जिनको बस एक है ना ठीक ठाक सा दिखने वाला कीबोर्ड चाहिए। बट फॉर मोस्ट पीपल मैं रेकमेंड करूँगा इधर आप कॉस्मिक बाइट वगैरह की तरफ जाएं या फिर थोड़े महंगे ऑप्शंस को कंसिडर करें। अगर आपको देखना है, चेक करना है कीबोर्ड, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स होंगी, तो वो आप ज़रूर एक बार चेक कर ले। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ने स्वाद में करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन